हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हमें मेंशन कर दे ऑल ए आर बी, बोल रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, मतलब बी का जो घर है वो बड़ा है, मतलब बी बड़ा है, ए जो है छोटा है। ऑल ए आर बी, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले तो ऑल ए आर बी ये, अगला सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। ये साइलॉग एक पूरा चैप्टर है, उसमें है। इसमें हमें बस इतना पता रहना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से करते हैं ऑल ए आर बी। जैसे मैं आपको बोल दूं फादर और मैन, तो इतना तो हमें पता है कि सभी फादर क्या है, मैन है। तो ये दोनों का क्या रिलेशन है, ऑल का, मतलब ऑल फादर आर मैन। उसी तरीके से एक कंसेप्ट आता है सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कुछ ए बी हैं, तो ये ए कुछ ए बी हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया डॉक्टर और मैन, तो कुछ मैन डॉक्टर भी हैं, कुछ क्रिकेटर हैं, अलग अलग सब हैं। तो कुछ मैन जो हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं। तो इन दोनों का क्या रिलेशन आया, सम का। एक अगला केस आता है नो ए आर बी, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं अलग अलग, ए और बी, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं मैन और वुमेन, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कुछ मैन वुमेन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैन अलग, वुमेन अलग, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो इसका नो का रिलेशन। इसी सब को कंसीडर करके 10 केसेस हैं। जैसे सब, अगर सब में ऑल का रिलेशन हो तो ये फिगर है, सब में आपका नो का रिलेशन हो तो ये फिगर है। ये दोनों तो बहुत इजी है। अगर सब में सम का हो तो ये है। ये 3 फिगर तो बहुत इजी है। अगला आता है ऑल ऑल नो का, ऑल ऑल नो, तो ये हो गया, ये दोनों में नो का रिलेशन और ये दोनों ऑल के अंदर, ये चौथा फिगर हो गया। अगला रिलेशन आता है पांचवा ऑल नो नो, ये दोनों में ऑल का रिलेशन और ये दोनों का नो का रिलेशन इनके साथ, ये पांचवा फिगर। छठा फिगर ऑल सम नो, ये देखिए ऑल और ये सम और ये दोनों का नो। उसी तरीके से ऑल सम सम, ऑल ये हो गया, ये सम हो गया और ये भी सम हो गया। अगला फिर आता है सम ऑल ऑल का, ये दोनों में सम का, ये दोनों ऑल के अंदर, ये आठवां फिगर। नौवां फिगर है सम सम नो, ये दोनों में सम का और ये दोनों में नो का। अगला है सम नो नो, ये दोनों में सम का है, इसका भी नो इसके साथ, इसका भी नो इसके साथ। तो ये टोटल 10 टाइप्स के हैं, उसको हम लोग कंसिडर करके वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये रहा, प्लैनेट अर्थ मार्स, तो हम लोग जो है, अर्थ जो है पूरा क्या है, प्लैनेट है, सही बात है, प्लैनेट के अंदर ही अर्थ आता है। मतलब अर्थ और प्लैनेट का क्या रिलेशन है, ऑल का। अर्थ और मार्स में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन मार्स भी प्लैनेट के अंदर आता है, मतलब ऑल ऑल नो, ये 3 हम लोग को रिलेशन मिला है। ऑल ऑल नो ढूंढिए यहाँ पे, कहाँ पे, ऑल ऑल नो, तो हम लोग का ये फिगर बनेगा। फिगर किस तरीके से बनेगा, ये पूरा हो गया बड़ा वाला चीज़ प्लैनेट का, ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका मार्स। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैन वुमेन इंजीनियर, तो कुछ मैन वुमेन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो इनके बीच नो का रिलेशन हुआ। कुछ वुमेन भी इंजीनियर होते हैं, लड़की लोग भी इंजीनियर होती हैं भाई, कुछ होती हैं, सम होती हैं। मैन इंजीनियर, हाँ कुछ कुछ तो मैन भी इंजीनियर होते हैं, हाँ भाई होते हैं। तो क्या अपना आ गया यहाँ से, अपना यहाँ से आ गया सम सम नो। सम सम नो का फिगर किस तरीके से बनता है, हमें पता होना चाहिए। सम सम नो का फिगर इस तरीके से बनता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, बीच में रख देंगे इंजीनियर, ये कुछ मैन इंजीनियर हो गए और ये कुछ वुमेन इंजीनियर हो गए। एक अगला टाइप आता है फिगर बेस्ड वाला। वेन डायग्राम आपको पहले से बना के दे देगा और बोलेगा फिगर में सॉल्व करके दिखाइए। ये वेन डायग्राम दे दिया, ये सर्कल आर्टिस्ट है, इंजीनियर आपका रेक्टेंगल है,
डॉक्टर आपका ट्राइंगल है। क्वेश्चन बोल रहा हाउ मेनी डॉक्टर आर ओनली इंजीनियर, मतलब डॉक्टर बताइए जो बस इंजीनियर हैं, मतलब वो आपका आर्टिस्ट नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर का कॉम्बिनेशन, डॉक्टर मतलब क्या आपका ट्राइंगल, इंजीनियर मतलब क्या रेक्टेंगल। तो हम लोग देखेंगे डॉक्टर कहाँ गया आपका, ये डॉक्टर, और आपका क्या बोला इंजीनियर ढूंढने, तो इंजीनियर मतलब ये ट्राइंगल वाला। ये देखिए आपको इसमें कौन सा आ रहा है, आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, सर्कल वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये हटा दीजिए। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है 6। उसी तरीके से बोलेगा ओनली डॉक्टर, तो ओनली डॉक्टर ये, और ये सब में कोई टचिंग नहीं, कोई टचिंग नहीं, तो बस ये वाला जो बच गया 15। अगला बोलेगा आर्टिस्ट जो कि इंजीनियर है, आर्टिस्ट जो कि इंजीनियर है, आर्टिस्ट का ये, इंजीनियर का ये, लेकिन डॉक्टर का नहीं बात हो रहा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये दोनों कंसीडर होता है इसमें। आर्टिस्ट जो कि इंजीनियर है, तो 2 और 8 तो हो गया 10। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा ओनली तो उसमें नहीं लेंगे, अब मेंशन ओनली नहीं किया है तो हम लोग को जिससे मतलब है बस वो लेंगे, एक्स्ट्रा बुद्धि हम लोग नहीं लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन बोल रहा था आर्टिस्ट जो कि इंजीनियर है, तो ये रहा आर्टिस्ट का सर्कल, ये इंजीनियर का, ये दोनों कंसिडर हो जाएंगे। और इसमें बोल देता ओनली इंजीनियर, अगर बोल देता ओनली इंजीनियर तो बस ये 8 वाला लेते हैं, ये डॉक्टर 2 वाला नहीं लेते, बस ये दिमाग में रखना है। अगला एक आता है फिगर वाला, जिसमें हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स सब्जेक्ट वाइज रहता है। इसमें बोलता है हिंदी में बस 70% पास हुए हैं, इंग्लिश में 50%, दोनों में 30%, तो बताइए सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। तो उसमें हम लोग पूरा डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये हिंदी का डायग्राम, ये इंग्लिश का डायग्राम। हिंदी में बोल रहा था 70 लोग पास हुए हैं, इंग्लिश में 50 था, और आपका दोनों में 30 था। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ओनली हिंदी में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा अगर सर्कल, ये पूरा सर्कल अगर 70 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 30, तो ओनली हिंदी 40 हो जाएगा। उसी तरीके से पूरा सर्कल 50 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये 30 है तो ये 20 हो जाएगा, 50 माइनस 30। क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, तो ओनली इंग्लिश में 20 पास हुए, ओनली हिंदी में 40 पास हुए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ हमें जानना होगा, अगर सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश दिया हुआ है और बोल रहा है फेल सिर्फ मैथ में हुआ है, तो इसका मतलब है पास वो इंग्लिश और साइंस में हो गया। उसी तरीके से फेल अगर सब में हो गया है, निकालना है पूछ रहा है, तो हम लोग टोटल में से टोटल पास घटा देंगे। अगर बोलेगा फेल सिर्फ मैथ और साइंस में, मतलब पास सिर्फ इंग्लिश में। इसी तरीके से पूरा वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस्ड रहता है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये किसका केस है, ये देखिए, ये इसमें है मतलब ऑल, ये दोनों के साथ ऐसा है, मतलब सम सम, ऑल सम सम का केस है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में ऑल सम सम का। कुछ बर्ड्स रेप्टाइल हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर 9 का है, तो ये खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ फ्लावर गार्डन हो सकते हैं, नो भाई। कुछ लीफ गार्डन हो सकते हैं, नो, ये भी खत्म। कुछ मैन वुमेन हो सकते हैं, नो भाई, तो बस ये बचा। जैसे गर्ल्स और स्टूडेंट, इसमें सम का रिलेशन है। उसी तरीके से कुछ स्टूडेंट डॉटर भी होती हैं, ये भी सम का है। कुछ के बेटी लोग भी पढ़ती हैं। और गर्ल्स और डॉटर में ऑल का रिलेशन है। सारी डॉटर गर्ल्स होती हैं, तो सारी डॉटर जो है वो गर्ल्स होती हैं, और ये पूरा सम का है स्टूडेंट का, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन में बोल रहा है एनी हु प्लेज एनी 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, मतलब 2 स्पोर्ट खेलना है, एनी 2। इसमें एनी 2 का बात कर रहा है, एनी 2, और अगर ओनली 2, ये दोनों में अंतर है। एनी 2 को हम लोग एटलीस्ट 2 भी ले सकते हैं, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन ओनली 2 में सिर्फ 2 जो खेल रहे हैं उसी को कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये लेके चलेंगे। तो जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो 2 खेलने वाले जो 2 सर्कल इसमें हो, ये 5, 6 और 2, ये 2 जो है
तीनों स्पोर्ट्स खेल रहा है, ये 2 खेल रहे हैं, ये भी 2 खेल रहे हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा था एनी 2, कोई भी 2, तो एनी वाला बात है इसलिए ये लेते हैं, तो इसको फिर कैलकुलेट करने के लिए ऐड करेंगे तो ये आएगा 13, तो आंसर हो जाएगा 13। लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ एनी ना बोल के ओनली 2 अगर बोलता तो उस केस में हमें क्या करना था, इसको नहीं ले सकते थे हम लोग, फिर हमें 5 और 6 लेना पड़ता, तो आंसर आता 11। तो इसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर है। थैंक यू।